नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष मित्रा समर्पण सॉफ्ट स्किल्स की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आज मैं एक बहुत ही रोमांचक, बड़ी दिलचस्प एक वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपसे बात करी थी कि रिपीटेड नंबर्स जिनको दिखाई देते हैं और क्यों दिखाई देते हैं। तो रिपीटेड नंबर्स का साफ मतलब तो यही होता है कि हाँ, आप स्पिरिचुअल रास्ते पे हैं और सही बढ़ रहे हैं। ये संकेत होता है यूनिवर्स की तरफ से कि आप सही बढ़ रहे हैं और आप चलते रहिए। मेहनत अभी नहीं छोड़नी, एफर्ट्स नहीं छोड़ने। लेकिन मैंने एक इंटरेस्टिंग बात कह के छोड़ी थी प्रीवियस वीडियो कि यंगस्टर्स में वो क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं आज थोड़ा सा उसको एक बताने का कष्ट करूँगा। इसकी वीडियोस थोड़ी सी श्रृंखला, जो इस वीडियोस की श्रृंखला है वो चलेगी, क्योंकि ये कंसेप्ट अपने आप में बहुत ही डीप है, डेप्थ रखता है। इसलिए मैं ऐसा समझता हूँ इसकी वीडियोस होनी चाहिए। तो सेकंड एस्पेक्ट जो रिपीटेड नंबर्स का देखने में मिलता है, या जिनको भी रिपीटेड नंबर्स दिखाई देते हैं, कोई एज फैक्टर या एज बार नहीं है। अब जिनको भी उस पर्टिकुलर एज में दिखाई दे रहा है, लेटर एज में दिखाई दे रहा है, तो ये समझ लें पहला अर्थ तो यही है कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, स्पिरिचुअल हो रहे हैं और धीरे धीरे आप सबसे जो है लव करना शुरू कर चुके हैं। सबसे आपके लिए कोई भी, जैसे कहते हैं, आपका कोई एनिमी नहीं है, कोई पराया नहीं है। सो आपका जो माइंड फ्रेम है वो जैसे कहना चाहिए, एक शॉर्ट टर्म ये भी है जो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, एंड दैट इज़ एम्पैथी। तो आप एक्चुअली में एम्पैथेटिक हो चुके हैं। एक स्पिरिचुअल आप पर्सन तो हैं ही हैं, लेकिन आप अब मास्टर बनने जा रहे हैं धीरे धीरे। नेचुरली आप ह्यूमैनिटी की भी सेवा और उनको डायरेक्शन दिखाने वाले बन सकते हैं। ये बात मान के चलिएगा जिनको भी रिपीटेड नंबर्स दिखाई देते हैं। सेकेंड अर्थ पे आते हैं। सेकेंड अर्थ क्या है रिपीटेड नंबर्स का, और ये कंसेप्ट फॉर यंगस्टर्स के लिए, ओ माय गॉड, फटाफट जैसे कि अभी मैं एकदम बोलूँगा तो दे विल बी जस्ट थ्रिल टू हियर दैट। जी हाँ, ट्विन फ्लेम्स, ट्विन फ्लेम कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन, रिपीटेड नंबर्स, एंड स्पेशली पहले मैं 11-11 की बात करता हूँ। 11-11 का मतलब पहली वीडियो में मैंने बता दिया कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ हैं, प्रेरित हैं और बढ़ रहे हैं, और आप अपने अंदर बहुत कुछ ऐसा देखने वाले हैं, नज़ारा जो नेचुरली आप ही को देखने को मिलेगा और किसी को नहीं मिल सकता। सेकेंड एस्पेक्ट मैंने अभी बोला, ट्विन फ्लेम्स। नाउ टू आर द ट्विन फ्लेम्स। देखिए, इस संसार की जो रचना है, जो ईश्वर ने, यूनिवर्स ने करी है, यस, उसका एक आधार ट्विन फ्लेम भी है। लेकिन सबसे पहला जवाब जो मेरी तरफ से है, ट्विन फ्लेम सारे नहीं होते। कहीं ये सोच ले कि हर कोई ट्विन फ्लेम है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ट्विन फ्लेम्स मात्र, मैं कहूँगा कि मात्र 2%, 1% यूनिवर्स में होते हैं पर्सनालिटीज़, और उससे ज़्यादा नहीं होते। और उनका एक ख़ास उद्देश्य अगेन यही है कि वो एक दूसरे को उठाते हुए स्पिरिचुअलिटी में एक एनलाइटेंडमेंट की तरफ बढ़ें। सेकेंड एस्पेक्ट, एंड थर्ड ह्यूमैनिटी की रक्षा करें, यानी कि उनका भी भला करें, उनको एक जो ईश्वर का रास्ता है, ईश्वरीय रास्ता है, वो दिखाएं। इसकी ट्रू मीनिंग यही है। अब बात आती है ट्विन फ्लेम्स। हु आर द ट्विन फ्लेम्स? कौन है ये ट्विन फ्लेम्स? देखिए, ये बात समझने के लिए, अभी तो ये पहली वीडियो है मेरी, थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा आपको समझने के लिए। ट्विन फ्लेम्स एक ना, इसमें मुझे कहने में कोई वो झिझक नहीं है, दे आर ट्रू लवर्स। देखिए, ट्रू लवर्स, अगेन 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 यंगस्टर्स ये सोच रहे होंगे, ट्रू लवर्स, ट्रू लव फिजिकल नहीं होता। दिस इज एब्सोल्युटली ट्रूथ। ट्रू लव फिजिकल नहीं होता। देन वो ट्रू लव कहा ही क्यों जाएगा? ट्रू लव
जिसके अंदर डेफिनेटली, जिसके अंदर श्योरली सेक्रीफाइस भी इन्वॉल्व है, सेक्रीफाइस, बलिदान एक दूसरे के प्रति इन्वॉल्व है। सच्ची दोस्ती भी है, सच्चे दोस्त हैं वो, वही सच्चे दोस्त होते हैं। थर्ड, एक दूसरे को उठाना जानते हैं। लेकिन सवाल ये है अगेन, ट्विन फ्लेम्स कौन? देखिए ट्विन फ्लेम्स मैंने पहले बताया कि लवर्स नहीं, ट्रू लवर्स। पहले उनकी एक मुलाकात ज़रूर होती है, कहीं ना कहीं किसी रूप में, कहीं ना कहीं किसी जंक्शन ऑफ टाइम में, यानी कह सकते हैं कॉलेज टाइम में हो सकता है, उसके आगे जाके हो सकता है, प्रोफेशनली हो सकता है, वो मिलें और आपस में उनको एक दूसरे से जब टकराएं तो उनको एक दूसरे से बहुत अच्छा लगा मिलके, और एक दूसरे की तरफ नेचुरली अट्रैक्ट तो हुए ही हुए। प्लस अब वो उनके जो फीलिंग्स होती हैं एक दूसरे के प्रति वो रिस्पेक्टफुल होती है। लविंग तो है ही है, रिस्पेक्टफुल भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन कुछ समय के बाद, शॉर्ट टाइम के बाद अलग हो गए। अलग में भी सम कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, या अपनी अपनी लाइफ में वो आगे बढ़ गया, वो आगे बढ़ गई। एक बात मैं कहना आपको ज़रूर चाहता हूँ, आप इस बात को ज़रूर जानना चाहते होंगे, ट्विन फ्लेम्स पर्टिकुलरली एक मेल एक फ़ीमेल, एक लड़का और एक लड़की, बाकी मैं बातें डिस्कशन बाद में करूँगा। सो ये कनेक्शन यूनिवर्स खुद बनाता है। ये कनेक्शन यूनिवर्स खुद बनाता है। क्यों बनाता है? उसका पर्पस यही होता है यूनिवर्स का या गॉड का, कि ये एक दूसरे को अपलिफ्ट करते हुए एनलाइटमेंट की तरफ बढ़ेंगे, प्लस ह्यूमैनिटी को भी उठाएंगे, उनको सच्चा ज्ञान देंगे। देखिए सच्चा ज्ञान अंदर है, कहीं बाहर नहीं है। ये बात थोड़ा सा अजीब सी लग रही होगी क्योंकि मैं नेचुरली एक बिल्कुल अलग बात कर रहा हूँ। सच्चा ज्ञान, शुद्ध ज्ञान आपके अंदर है, हम सब के अंदर है, हम सब के अंदर है, कहीं बाहर नहीं है, कहीं बाहर नहीं है। जितनी मर्जी आप किताबें पढ़ लें, जितनी मर्जी आप किताबें पढ़ लें, जब तक आप अपने अंदर को नहीं देख पाते तो आप एक ट्रू स्पिरिचुअलिटी के मार्गदर्शक नहीं हैं। आप स्पिरिचुअलिटी के मार्गदर्शक सही नहीं हैं। अब ये ट्विन फ्लेम्स अलग हुए, जुदा हुए, पहले मिले कुछ शॉर्ट टाइम के लिए एज अ ट्रू लवर्स एंड ओनली ट्रू लवर्स, और वो लेटर ऑन लाइफ में, लेकिन लेटर ऑन लाइफ से कहीं अधिक पहले वो एक दूसरे को याद करते रहते हैं। अब दूसरे को याद करते रहते हैं तो एक दूसरे को पता कैसे लगेगा? एज सच जो समझा गया या जो मैं ऐसा समझता हूँ, दिस इज़ माई फर्म ओपिनियन, आई एम नॉट कैरिंग द ओपिनियन फ्रॉम एनी वीडियोज़ और एनी बुक। ऐसा मैं समझता हूँ कि ट्विन फ्लेम्स के अंदर टेलीपैथिक कनेक्शंस तो बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत तेज़ होते हैं। लेकिन साथ में ट्विन फ्लेम कैसे पता लगता है? अगर एक दूसरे को याद करते हैं। अगर पहले ने यानी कि मेल ने फीमेल को याद किया, बहुत दिल से याद किया, तो वहाँ पर जो ट्विन है फीमेल बी, उनको ये पता लग जाएगा, और उनको भी अगर ए रो रहा है तो वो भी रो पड़ेंगी। नाउ दिस इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी कनेक्शन। अगर ए रोया तो बी भी रो पड़ेंगी, और उनको उस ए की फीलिंग्स पता लग जाएंगी साथ में। अब ये बड़ी एक बात हैरानी की है कि क्या सिर्फ एक टेलीपैथिक कनेक्शन, वाइब्स? नो, वो एक दूसरे को देख लेते हैं, ड्रीम्स में नहीं। जब आप मेरे अंदर, आपके अंदर, मेरे अंदर, आप सभी के अंदर यूनिवर्स खुद मौजूद है।
मेरे अंदर, आप सभी के अंदर ये यूनिवर्स मौजूद है, इसमें, यहाँ पर। यहाँ से आप देखते हैं, लेकिन ये हृदय के अंदर आत्मा होती है ना, सोल, सोल। तो फिर वो ट्विन फ्लेम्स, जी हाँ, द रियल ट्विन फ्लेम्स की बात कर रहा हूँ मैं, फॉल्स ट्विन फ्लेम्स की बात नहीं कर रहा हूँ। ये मैं अगली वीडियोस में आपको बताऊंगा कि फॉल्स ट्विन फ्लेम्स क्या होते हैं। फिर द रियल ट्विन फ्लेम्स, द रियल ट्विन फ्लेम्स, वो एक दूसरे को देख लेते हैं। अगर ए रो रहा है तो बी, फीमेल अगर हैं, तो वो देख लेंगी कि ए रो रहा है, और जो मैसेज है उसको वो सुन लेती है, या वो सुन लेता है, वाइस वर्सा। देखते कहाँ पर है? देखते वो, अगेन थर्ड आई, सोल पाथ, वो एक दूसरे को देख लेते हैं। एक दूसरे को देख लेते हैं। अब ये ट्विन फ्लेम्स जर्नी इतनी सरल होती नहीं है। अब सपोज़ करिए, वही तो मैंने बात करी, वो एक समय पे मिले थे और फिर वो दूर हो गए, अलग अलग अपनी अपनी दिशाओं में बढ़ चले। ज़िंदगी तो आगे बढ़ने का काम ही है, नाम भी है, काम भी यही है। तो लेकिन सवाल ये आता है कि क्या ट्विन फ्लेम अपने आप को कभी भूल पाते हैं? वो कभी भी नहीं भूल सकते, वो कभी भूल ही नहीं सकते। अब क्वेश्चन आता है क्यों? क्वेश्चन आता है क्यों? क्योंकि अगेन, एज मैंने जैसे बोला और मैं बता रहा हूँ, ट्विन, ट्विन, इसको मैं अगर ऐसे कर दूँ तो ये एक ही हो जाता है। सो दे आर वन सोल डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, द टू हाफ्स, द टू हाफ्स को हम ट्विन फ्लेम्स कहते हैं। अब ये ट्विन फ्लेम्स नेचुरली, एक सोल अगर याद करेगी तो दूसरी सोल उस बात को अच्छी तरह से पकड़ेगी, अच्छी तरह से उसको समझ आ जाएगी, उसको पता लग जाएगा। आप सपोज करिए वो ट्विन फ्लेम्स मैरिड हैं, आपके ट्विन फ्लेम्स मैरिड हैं, तो भी संदेश और मिलना उनका होता है, फिज़िकल नहीं होता, फिज़िकल रूप में नहीं होता, क्योंकि अपने दोनों ही दिशाएं अलग हैं, दोनों मैरिड हैं, अपने दोनों जैसे कहते हैं ड्यूटीज़ निभा रहे हैं, लेकिन वो सोल पाथ पे एक दूसरे से बात करते हैं। बड़ी अजीब सी मैंने आपसे बात शेयर कर रहा हूँ। जी हाँ, वो सोल पाथ पे एक दूसरे से बात करते हैं, और ये बात एक दूसरे को वो बता देते हैं, कुछ भी उन्होंने ऐसा शेयर करना होता है। और साथ साथ ट्विन फ्लेम्स का ट्रू पर्पस एनलाइटमेंट ही होता है, कि वो दोनों सोल्स जो हैं, इनर इनर अगेन इनवर्ड्स, मैंने अगर पहले बोला कि रिपीटेड नंबर्स के बारे में आपको बताया, अगेन नो, ट्विन फ्लेम पर्पस इज ऑल्सो इनर, इनवर्ड्स, योर ओन इनर जर्नी। उसको ट्रूली वो अलाइन करते हुए, नेचुरली वो सोल पाथ पे भी मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब वो एनलाइटेंड हो जाते हैं, और एनलाइटेंड हो गए तो वो 11, अब वो 1 - 1 हो गया, 0 हो गया, दैट इज़ वननेस, और वननेस जो है दैट इज़ गॉड। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात और आती है इस ट्विन फ्लेम कनेक्शन में। आई सेड दे आर द ट्रू लवर्स, और मैं इस बात को पूरा 100% कहता हूँ, येस दे आर द रियल ट्रू लवर्स, क्योंकि उन दोनों में दैट्स इट, उन दोनों में अनकंडीशनल लव होता है, अनकंडीशनल लव, नो एक्सपेक्टेशंस, फिजिकल, नो फिजिकल्स। अब तो वो मैरिड हैं, तो बट दे हैव गॉट अ वेरी डीप कनेक्शन। अब ये डीप कनेक्शन हर एक का नहीं होता, किसी से आपको किसी से प्यार हो गया हो, ये है, और आप समझें दैट्स अ डीप कनेक्शन, दैट इज़ नॉट अ डीप कनेक्शन। सोल पाथ पे किसी को देखना, उसकी ट्रू फॉर्म को, वो जहाँ भी हैं, आप इतनी दूर हैं, सपोज वन इन इज़ इंडिया एंड द अदर इज़ इन यूरोप, वो एक दूसरे को मिल लेंगे सोल पाथ पे। थर्ड आई,
सो दे आर द रियल ट्विन फ्लेम्स। और वो ट्विन फ्लेम्स अपनी इस जर्नी को, हाँ ये हो सकता है कि एक ट्विन फ्लेम आगे हो और दूसरा ट्विन फ्लेम अभी वो बात प्रॉपरली नहीं समझ रहा हो या उसका अभी समय नहीं आया, ऐसा हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि एक ट्विन जो है वो विजडम के रास्ते पर, उसको पता है, ही और शी, वो कोई भी हो सकता है, दैट्स नॉट कोई सर्टेन नहीं है, वो मेल पहले होगा, फीमेल भी पहले हो सकती है। तो वो एक पर्टिकुलर ट्विन आगे होता है विजडम के, यानी कि स्पिरिचुअलिटी पे, और उसको अच्छी तरह से पता होता है कि मेरा ट्विन एग्जिस्ट करता है इस वर्ल्ड में, क्योंकि वो एक दूसरे को तो देख चुके होते हैं, अच्छी तरह से उनको पता होता है, पहले मिल भी चुके हैं फिज़िकल में, लेकिन जब अलग हुए तो वो सोल पाथ पे एक दूसरे को देख लेते हैं। अब इनका ट्रू पर्पस अगेन इनलाइटमेंट है, लेकिन अनकंडीशनल लव, मैंने एक बात बोली, अनकंडीशनल लव। मैं वीडियो का अंत यहाँ पर यहीं पर कर रहा हूँ, और इसके साथ अगली वीडियो में आपको बताऊँगा कि ये अनकंडीशनल लव क्या है और ये अनकंडीशनल लव कितना पावरफुल होता है। इसी के साथ आपको धन्यवाद करता हूँ और इस वीडियो का अंत करता हूँ। नमस्कार।